नमस्कार साथियों, पंजाब विधानसभा का विशेष सेशन जो है वो आज सुबह 11 बजे से शुरू हो रहा है। करीब करीब 11 बजे यानी कि कुछ ही समय बचा है जब ये सेशन शुरू हो जाएगा। और सेशन के आज पहले दिन जो दिवंगत आत्माएं हैं, दिवंगत नेता, देश के फ्रीडम फाइटर हैं, जो अहम शख्सियतें जिनका निधन कुछ महीने पहले हो गया था, आज सबसे पहले सदन उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। पूरा का पूरा सदन जो है स्पीकर साहब की तरफ से सबसे पहले उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी और उसके बाद सेशन की कार्यवाही जो है वो शुरू कर दी जाएगी। आज जो रिपोर्ट सामने आई, जो बिजनेस सामने आया पंजाब विधानसभा का, उसके मुताबिक सबसे पहले जो है एक रिपोर्ट पेश की जाएगी जिसमें पंजाब के अंदर पंचायती राज्य प्रणाली के अंदर सुधार को लेकर जो बातें कही जाएंगी, और केरल की तरफ पर पंजाब जो अपने पंचायत एक्ट के अंदर कुछ सुधार करना चाहता है, उस पर विस्तृत रिपोर्ट जो है वो पंजाब विधानसभा के अंदर रखी जाएगी। और हो सकता है कि इस रिपोर्ट पर अगर चर्चा करने की जरूरत पड़ेगी तो चर्चा भी इस रिपोर्ट पर हो सकती है। इसके अलावा आज पंजाब विधानसभा के अंदर 12 से ज्यादा अलग अलग रिपोर्ट जो है वो टेबल की जाएंगी, यानी कि अलग अलग विभागों के मंत्री जो हैं वो अपने विभागों से रिलेटेड जो रिपोर्ट्स है जो होती है, सबमिट करनी होती है, जो कामकाज को लेकर, जो खर्च को लेकर, या और जरूरतों को लेकर, या रिफॉर्म को लेकर जो रिपोर्ट्स होती है, वो रिपोर्ट्स आज जो है विधानसभा के पटल पर रखी जाएंगी और स्पीकर साहब के सामने उन रिपोर्टों को रखा जाएगा। लेकिन जहां तक विपक्ष का सवाल है, तो विपक्ष आज सेशन से पहले पंजाब सरकार को घेरने के मूड में नजर आ रहा है। कई ऐसे मुद्दे हैं, जिस तरीके से अमेरिका से डिपोर्ट होकर जो नौजवान पंजाब वापस लौटे हैं, उन मुद्दों पर पंजाब सरकार को घेरने की विपक्ष तैयारी कर रहा है। और विपक्ष का आरोप है कि अगर पंजाब के अंदर रोजगार मिला होता तो ये लोग 40 से 50 लाख रुपए खर्च करके विदेश नहीं जाते, और वहां पर उनका पैसा भी खर्च हुआ, अवैध तरीके से वो विदेश के अंदर गए, और उनको डिपोर्ट करने से पंजाब की छवि कहीं ना कहीं पूरे देश के अंदर उसको नुकसान पहुंचा है, पंजाब की बदनामी हो रही है। तो लेकिन इस पर काउंटर करने के लिए भी सरकार के पास वैलिड पॉइंट है, और सरकार ने पहले ही कह दिया है कि जो भी नौजवान वापस आ रहे हैं उनकी पूरी मदद सरकार की तरफ से की जाएगी। ये सरकार पहले ही दावा कर चुकी है। तो जाहिर सी बात है, चाहे वो नशे का मुद्दा हो, देश के अंदर, पंजाब के अंदर बेरोजगारी का मुद्दा है, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा, करप्शन का मुद्दा हो, तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दा है, जिसको लेकर पंजाब सरकार को घेरने के लिए विपक्ष पूरी तैयारी कर रहा है। लेकिन विपक्ष को काउंटर करने के लिए सरकार ने भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी कहीं ना कहीं कर ली है। लेकिन कल जो दूसरा दिन पंजाब विधानसभा का रहेगा, तो उसमें 2 से 3 अहम बिल जो है वो आ सकते हैं। तो उसमें सबसे बड़ा बिल किसानों से लेकर है, क्योंकि केंद्र की तरफ से जो नया एक ड्राफ्ट भेजा गया था कृषि नीति को लेकर, सुधार को लेकर, उसको पंजाब सरकार ने लागू करने से मना कर दिया था। और कल विधानसभा के अंदर उस जो बिल को कहीं ना कहीं रद्द किया जा सकता है, उस ड्राफ्ट को पंजाब सरकार रद्द कर सकती है। और सरकार ये संदेश देना चाहती है कि वो पूरी तरीके से किसानों के साथ है। अगर केंद्र की तरफ से कोई भी धक्केशाही पंजाब के किसानों के साथ की जाएगी तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हर तरीके से जो पंजाब की मान सरकार है, भगवंत मान सरकार है, वो किसानों के साथ खड़ी, एक संदेश देने का प्रयास भी कहीं ना कहीं किया जा सकता है। इसके अलावा और 1-2 बिल जो हैं वो पटल पर रखे जा सकते हैं, और कल बाद दोपहर को सदन पूरी तरीके से उठा दिया जाएगा, क्योंकि उसके बाद सरकार बजट सेशन की तैयारी करेगी, और जल्दी अगली कैबिनेट मीटिंग के बाद जो है बजट सेशन की तारीखों का ऐलान भी पंजाब के अंदर कर दिया जाएगा, और ये बजट सेशन भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। तो कुल मिलाकर आज विधानसभा के 2 दिन के विशेष सत्र का पहला दिन है, और पहला दिन जो है वो काफी ज्यादा हंगामेदार रहने की संभावना भी बनी हुई है। कैमरामैन निशान के साथ में नवदीप छाबड़ा, पंजाब एंड हरियाणा 360, चंडीगढ़। नमस्कार साथियों, पंजाब विधानसभा का विशेष सेशन जो है वो आज सुबह 11 बजे से शुरू हो रहा है। करीब करीब 11 बजे यानी कि कुछ ही समय बचा है जब ये सेशन शुरू हो जाएगा। और सेशन के आज पहले दिन जो दिवंगत आत्माएं हैं, दिवंगत नेता, देश के फ्रीडम फाइटर हैं, जो अहम शख्सियतें जिनका निधन कुछ महीने पहले हो गया था, आज सबसे पहले सदन उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। पूरा का पूरा सदन जो है स्पीकर साहब की तरफ से सबसे पहले उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी, और उसके बाद सेशन की कार्यवाही जो है वो शुरू कर दी जाएगी। आज जो रिपोर्ट सामने आई, जो बिजनेस सामने आया पंजाब विधानसभा का, उसके मुताबिक सबसे पहले जो है एक रिपोर्ट पेश की जाएगी जिसमें पंजाब के अंदर पंचायती राज्य प्रणाली के अंदर सुधार को लेकर जो बातें कही जाएंगी, और केरल की तरफ पर
पंजाब जो अपने पंचायत एक्ट के अंदर कुछ सुधार करना चाहता है, उस पर विस्तृत रिपोर्ट जो है वो पंजाब विधानसभा के अंदर रखी जाएगी। और हो सकता है कि इस रिपोर्ट पर अगर चर्चा करने की जरूरत पड़ेगी तो चर्चा भी इस रिपोर्ट पर हो सकती है। इसके अलावा आज पंजाब विधानसभा के अंदर 12 से ज्यादा अलग अलग रिपोर्ट जो है वो टेबल की जाएंगी, यानी कि अलग अलग विभागों के मंत्री जो हैं वो अपने विभागों से रिलेटेड जो रिपोर्ट्स है जो होती है सबमिट करनी होती है, जो कामकाज को लेकर, जो खर्च को लेकर या और जरूरतों को लेकर या रिफॉर्म को लेकर जो रिपोर्ट्स होती है, वो रिपोर्ट्स आज जो है विधानसभा के पटल पर रखी जाएंगी और स्पीकर साहब के सामने उन रिपोर्टों को रखा जाएगा। लेकिन जहां तक विपक्ष का सवाल है तो विपक्ष आज सेशन से पहले पंजाब सरकार को घेरने के मूड में नजर आ रहा है। कई ऐसे मुद्दे हैं, जिस तरीके से अमेरिका से डिपोर्ट होकर जो नौजवान पंजाब वापस लौटे हैं, उन मुद्दों पर पंजाब सरकार को घेरने की विपक्ष तैयारी कर रहा है। और विपक्ष का आरोप है कि अगर पंजाब के अंदर रोजगार मिला होता तो ये लोग 40 से 50 लाख रुपए खर्च करके विदेश नहीं जाते, और वहां पर उनका पैसा भी खर्च हुआ, अवैध तरीके से वो विदेश के अंदर गए, और उनको डिपोर्ट करने से पंजाब की छवि कहीं ना कहीं पूरे देश के अंदर उसको नुकसान पहुंचा है, पंजाब की बदनामी हो रही है। तो लेकिन इस पर काउंटर करने के लिए भी सरकार के पास वैलिड पॉइंट है, और सरकार ने पहले ही कह दिया है कि जो भी नौजवान वापस आ रहे हैं उनकी पूरी मदद सरकार की तरफ से की जाएगी। ये सरकार पहले ही दावा कर चुकी है। तो जाहिर सी बात है, चाहे वो नशे का मुद्दा हो देश के अंदर, पंजाब के अंदर बेरोजगारी का मुद्दा है, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा, करप्शन का मुद्दा हो, तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दा है, जिसको लेकर पंजाब सरकार को घेरने के लिए विपक्ष पूरी तैयारी कर रहा है। लेकिन विपक्ष को काउंटर करने के लिए सरकार ने भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी कहीं ना कहीं कर ली है। लेकिन कल जो दूसरा दिन पंजाब विधानसभा का रहेगा तो उसमें 2 से 3 अहम बिल जो है वो आ सकते हैं। तो उसमें सबसे बड़ा बिल किसानों से लेकर है, क्योंकि केंद्र की तरफ से जो नया एक ड्राफ्ट भेजा गया था कृषि नीति को लेकर, सुधार को लेकर, उसको पंजाब सरकार ने लागू करने से मना कर दिया था। और कल विधानसभा के अंदर उस जो बिल को कहीं ना कहीं रद्द किया जा सकता है, उस ड्राफ्ट को पंजाब सरकार रद्द कर सकती है। और सरकार ये संदेश देना चाहती है कि वो पूरी तरीके से किसानों के साथ है। अगर केंद्र की तरफ से कोई भी धक्केशाही पंजाब के किसानों के साथ की जाएगी तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हर तरीके से जो पंजाब की मान सरकार है, भगवंत मान सरकार है, वो किसानों के साथ खड़ी, एक संदेश देने का प्रयास भी कहीं ना कहीं किया जा सकता है। इसके अलावा और 1-2 बिल जो हैं वो पटल पर रखे जा सकते हैं, और कल बाद दोपहर को सदन पूरी तरीके से उठा दिया जाएगा, क्योंकि उसके बाद सरकार बजट सेशन की तैयारी करेगी और जल्दी अगली कैबिनेट मीटिंग के बाद जो है बजट सेशन की तारीखों का ऐलान भी पंजाब के अंदर कर दिया जाएगा, और ये बजट सेशन भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। तो कुल मिलाकर आज विधानसभा के 2 दिन के विशेष सत्र का पहला दिन है, और पहला दिन जो है वो काफी ज्यादा हंगामेदार रहने की संभावना भी बनी हुई है। कैमरामैन निशान के साथ में नवदीप छाबड़ा, पंजाब एंड हरियाणा 360, चंडीगढ़। नमस्कार साथियों, पंजाब विधानसभा का विशेष सेशन जो है वो आज सुबह 11 बजे से शुरू हो रहा है। करीब करीब 11 बजे यानी कि कुछ ही समय बचा है जब ये सेशन शुरू हो जाएगा। और सेशन के आज पहले दिन जो दिवंगत आत्माएं हैं, दिवंगत नेता, देश के फ्रीडम फाइटर हैं, जो अहम शख्सियतें जिनका निधन कुछ महीने पहले हो गया था, आज सबसे पहले सदन उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। पूरा का पूरा सदन जो है स्पीकर साहब की तरफ से सबसे पहले उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी, और उसके बाद सेशन की कार्यवाही जो है वो शुरू कर दी जाएगी। आज जो रिपोर्ट सामने आई, जो बिजनेस सामने आया पंजाब विधानसभा का, उसके मुताबिक सबसे पहले जो है एक रिपोर्ट पेश की जाएगी, जिसमें पंजाब के अंदर पंचायती राज्य प्रणाली के अंदर सुधार को लेकर जो बातें कही जाएंगी, और केरल की तरफ पर पंजाब जो अपने पंचायत एक्ट के अंदर कुछ सुधार करना चाहता है, उस पर विस्तृत रिपोर्ट जो है वो पंजाब विधानसभा के अंदर रखी जाएगी। और हो सकता है कि इस रिपोर्ट पर अगर चर्चा करने की जरूरत पड़ेगी तो चर्चा भी इस रिपोर्ट पर हो सकती है। इसके अलावा आज पंजाब विधानसभा के अंदर 12 से ज्यादा अलग अलग रिपोर्ट जो है वो टेबल की जाएंगी, यानी कि अलग अलग विभागों के मंत्री जो हैं वो अपने विभागों से रिलेटेड जो रिपोर्ट्स है जो होती है सबमिट करनी होती है, जो कामकाज को लेकर, जो खर्च को लेकर या और जरूरतों को लेकर या रिफॉर्म को लेकर जो रिपोर्ट्स होती है, वो रिपोर्ट्स आज जो है विधानसभा के पटल पर रखी जाएंगी और स्पीकर साहब के सामने उन रिपोर्टों को रखा जाएगा। लेकिन जहां तक विपक्ष का सवाल है तो विपक्ष आज सेशन से पहले पंजाब सरकार को घेरने के मूड में नजर आ रहा है। कई ऐसे मुद्दे हैं, जिस तरीके से
अमेरिका से डिपोर्ट होकर जो नौजवान पंजाब वापस लौटे हैं, उन मुद्दों पर पंजाब सरकार को घेरने की विपक्ष तैयारी कर रहा है। और विपक्ष का आरोप है कि अगर पंजाब के अंदर रोजगार मिला होता तो ये लोग 40 से 50 लाख रुपए खर्च करके विदेश नहीं जाते, और वहां पर उनका पैसा भी खर्च हुआ, अवैध तरीके से वो विदेश के अंदर गए, और उनको डिपोर्ट करने से पंजाब की छवि कहीं ना कहीं पूरे देश के अंदर उसको नुकसान पहुंचा है, पंजाब की बदनामी हो रही है। तो लेकिन इस पर काउंटर करने के लिए भी सरकार के पास वैलिड पॉइंट है, और सरकार ने पहले ही कह दिया है कि जो भी नौजवान वापस आ रहे हैं उनकी पूरी मदद सरकार की तरफ से की जाएगी। ये सरकार पहले ही दावा कर चुकी है। तो जाहिर सी बात है, चाहे वो नशे का मुद्दा हो देश के अंदर, पंजाब के अंदर बेरोजगारी का मुद्दा है, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा, करप्शन का मुद्दा हो, तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दा है, जिसको लेकर पंजाब सरकार को घेरने के लिए विपक्ष पूरी तैयारी कर रहा है। लेकिन विपक्ष को काउंटर करने के लिए सरकार ने भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी कहीं ना कहीं कर ली है। लेकिन कल जो दूसरा दिन पंजाब विधानसभा का रहेगा, तो उसमें 2 से 3 अहम बिल जो है वो आ सकते हैं। तो उसमें सबसे बड़ा बिल किसानों से लेकर है, क्योंकि केंद्र की तरफ से जो नया एक ड्राफ्ट भेजा गया था कृषि नीति को लेकर, सुधार को लेकर, उसको पंजाब सरकार ने लागू करने से मना कर दिया था। और कल विधानसभा के अंदर उस जो बिल को कहीं ना कहीं रद्द किया जा सकता है, उस ड्राफ्ट को पंजाब सरकार रद्द कर सकती है। और सरकार ये संदेश देना चाहती है कि वो पूरी तरीके से किसानों के साथ है। अगर केंद्र की तरफ से कोई भी धक्केशाही पंजाब के किसानों के साथ की जाएगी तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हर तरीके से जो पंजाब की मान सरकार है, भगवंत मान सरकार है, वो किसानों के साथ खड़ी, एक संदेश देने का प्रयास भी कहीं ना कहीं किया जा सकता है। इसके अलावा और 1-2 बिल जो हैं वो पटल पर रखे जा सकते हैं, और कल बाद दोपहर को सदन पूरी तरीके से उठा दिया जाएगा, क्योंकि उसके बाद सरकार बजट सेशन की तैयारी करेगी, और जल्दी अगली कैबिनेट मीटिंग के बाद जो है बजट सेशन की तारीखों का ऐलान भी पंजाब के अंदर कर दिया जाएगा, और ये बजट सेशन भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। तो कुल मिलाकर आज विधानसभा के 2 दिन के विशेष सत्र का पहला दिन है, और पहला दिन जो है वो काफी ज्यादा हंगामेदार रहने की संभावना भी बनी हुई है। कैमरामैन निशान के साथ में नवदीप छाबड़ा, पंजाब एंड हरियाणा 360, चंडीगढ़। नमस्कार साथियों, पंजाब विधानसभा का विशेष सेशन जो है वो आज सुबह 11 बजे से शुरू हो रहा है। करीब करीब 11 बजे यानी कि कुछ ही समय बचा है जब ये सेशन शुरू हो जाएगा। और सेशन के आज पहले दिन जो दिवंगत आत्माएं हैं, दिवंगत नेता, देश के फ्रीडम फाइटर हैं, जो अहम शख्सियतें जिनका निधन कुछ महीने पहले हो गया था, आज सबसे पहले सदन उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। पूरा का पूरा सदन जो है स्पीकर साहब की तरफ से सबसे पहले उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी, और उसके बाद सेशन की कार्यवाही जो है वो शुरू कर दी जाएगी। आज जो रिपोर्ट सामने आई, जो बिजनेस सामने आया पंजाब विधानसभा का, उसके मुताबिक सबसे पहले जो है एक रिपोर्ट पेश की जाएगी, जिसमें पंजाब के अंदर पंचायती राज्य प्रणाली के अंदर सुधार को लेकर जो बातें कही जाएंगी, और केरल की तरफ पर पंजाब जो अपने पंचायत एक्ट के अंदर कुछ सुधार करना चाहता है, उस पर विस्तृत रिपोर्ट जो है वो पंजाब विधानसभा के अंदर रखी जाएगी। और हो सकता है कि इस रिपोर्ट पर अगर चर्चा करने की जरूरत पड़ेगी तो चर्चा भी इस रिपोर्ट पर हो सकती है। इसके अलावा आज पंजाब विधानसभा के अंदर 12 से ज्यादा अलग अलग रिपोर्ट जो है वो टेबल की जाएंगी, यानी कि अलग अलग विभागों के मंत्री जो हैं वो अपने विभागों से रिलेटेड जो रिपोर्ट्स है जो होती है, सबमिट करनी होती है, जो कामकाज को लेकर, जो खर्च को लेकर, या और जरूरतों को लेकर, या रिफॉर्म को लेकर जो रिपोर्ट्स होती है, वो रिपोर्ट्स आज जो है विधानसभा के पटल पर रखी जाएंगी, और स्पीकर साहब के सामने उन रिपोर्टों को रखा जाएगा। लेकिन जहां तक विपक्ष का सवाल है, तो विपक्ष आज सेशन से पहले पंजाब सरकार को घेरने के मूड में नजर आ रहा है। कई ऐसे मुद्दे हैं, जिस तरीके से अमेरिका से डिपोर्ट होकर जो नौजवान पंजाब वापस लौटे हैं, उन मुद्दों पर पंजाब सरकार को घेरने की विपक्ष तैयारी कर रहा है। और विपक्ष का आरोप है कि अगर पंजाब के अंदर रोजगार मिला होता तो ये लोग 40 से 50 लाख रुपए खर्च करके विदेश नहीं जाते, और वहां पर उनका पैसा भी खर्च हुआ, अवैध तरीके से वो विदेश के अंदर गए, और उनको डिपोर्ट करने से पंजाब की छवि कहीं ना कहीं पूरे देश के अंदर उसको नुकसान पहुंचा है, पंजाब की बदनामी हो रही है। तो लेकिन इस पर काउंटर करने के लिए भी सरकार के पास वैलिड पॉइंट है, और सरकार ने पहले ही कह दिया है कि जो भी नौजवान वापस आ रहे हैं उनकी पूरी मदद सरकार की तरफ से की जाएगी। ये सरकार पहले ही दावा कर चुकी है। तो जाहिर सी बात है, चाहे वो नशे का मुद्दा हो देश के अंदर, पंजाब के अंदर बेरोजगारी का मुद्दा है, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा, करप्शन का मुद्दा हो, तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दा है,
जिसको लेकर पंजाब सरकार को घेरने के लिए विपक्ष पूरी तैयारी कर रहा है। लेकिन विपक्ष को काउंटर करने के लिए सरकार ने भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी कहीं ना कहीं कर ली है। लेकिन कल जो दूसरा दिन पंजाब विधानसभा का रहेगा तो उसमें 2 से 3 अहम बिल जो है वो आ सकते हैं। तो उसमें सबसे बड़ा बिल किसानों से लेकर है, क्योंकि केंद्र की तरफ से जो नया एक ड्राफ्ट भेजा गया था कृषि नीति को लेकर, सुधार को लेकर, उसको पंजाब सरकार ने लागू करने से मना कर दिया था। और कल विधानसभा के अंदर उस जो बिल को कहीं ना कहीं रद्द किया जा सकता है, उस ड्राफ्ट को पंजाब सरकार रद्द कर सकती है। और सरकार ये संदेश देना चाहती है कि वो पूरी तरीके से किसानों के साथ है। अगर केंद्र की तरफ से कोई भी धक्केशाही पंजाब के किसानों के साथ की जाएगी तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हर तरीके से जो पंजाब की मान सरकार है, भगवंत मान सरकार है, वो किसानों के साथ खड़ी, एक संदेश देने का प्रयास भी कहीं ना कहीं किया जा सकता है। इसके अलावा और 1-2 बिल जो हैं वो पटल पर रखे जा सकते हैं और कल बाद दोपहर को सदन पूरी तरीके से उठा दिया जाएगा, क्योंकि उसके बाद सरकार बजट सेशन की तैयारी करेगी और जल्दी अगली कैबिनेट मीटिंग के बाद जो है बजट सेशन की तारीखों का ऐलान भी पंजाब के अंदर कर दिया जाएगा और ये बजट सेशन भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। तो कुल मिलाकर आज विधानसभा के 2 दिन के विशेष सत्र का पहला दिन है और पहला दिन जो है वो काफी ज्यादा हंगामेदार रहने की संभावना भी बनी हुई है। कैमरामैन निशान के साथ में नवदीप छाबड़ा, पंजाब एंड हरियाणा 360, चंडीगढ़। नमस्कार साथियों, पंजाब विधानसभा का विशेष सेशन जो है वो आज सुबह 11 बजे से शुरू हो रहा है। करीब करीब 11 बजे यानी कि कुछ ही समय बचा है जब ये सेशन शुरू हो जाएगा। और सेशन के आज पहले दिन जो दिवंगत आत्माएं हैं, दिवंगत नेता, देश के फ्रीडम फाइटर हैं, जो अहम शख्सियतें जिनका निधन कुछ महीने पहले हो गया था, आज सबसे पहले सदन उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। पूरा का पूरा सदन जो है स्पीकर साहब की तरफ से सबसे पहले उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी और उसके बाद सेशन की कार्यवाही जो है वो शुरू कर दी जाएगी। आज जो रिपोर्ट सामने आई, जो बिजनेस सामने आया पंजाब विधानसभा का, उसके मुताबिक सबसे पहले जो है एक रिपोर्ट पेश की जाएगी जिसमें पंजाब के अंदर पंचायती राज्य प्रणाली के अंदर सुधार को लेकर जो बातें कही जाएंगी और केरल की तर्ज पर पंजाब जो अपने पंचायत एक्ट के अंदर कुछ सुधार करना चाहता है उस पर विस्तृत रिपोर्ट जो है वो पंजाब विधानसभा के अंदर रखी जाएगी। और हो सकता है कि इस रिपोर्ट पर अगर चर्चा करने की जरूरत पड़ेगी तो चर्चा भी इस रिपोर्ट पर हो सकती है। इसके अलावा आज पंजाब विधानसभा के अंदर 12 से ज्यादा अलग अलग रिपोर्ट जो है वो टेबल की जाएंगी, यानी कि अलग अलग विभागों के मंत्री जो हैं वो अपने विभागों से रिलेटेड जो रिपोर्ट्स है जो होती है, सबमिट करनी होती है, जो कामकाज को लेकर, जो खर्च को लेकर या और जरूरतों को लेकर या रिफॉर्म को लेकर जो रिपोर्ट्स होती है, वो रिपोर्ट्स आज जो है विधानसभा के पटल पर रखी जाएंगी और स्पीकर साहब के सामने उन रिपोर्टों को रखा जाएगा। लेकिन जहां तक विपक्ष का सवाल है तो विपक्ष आज सेशन से पहले पंजाब सरकार को घेरने के मूड में नजर आ रहा है। कई ऐसे मुद्दे हैं, जिस तरीके से अमेरिका से डिपोर्ट होकर जो नौजवान पंजाब वापस लौटे हैं, उन मुद्दों पर पंजाब सरकार को घेरने की विपक्ष तैयारी कर रहा है। और विपक्ष का आरोप है कि अगर पंजाब के अंदर रोजगार मिला होता तो ये लोग 40 से 50 लाख रुपए खर्च करके विदेश नहीं जाते, और वहां पर उनका पैसा भी खर्च हुआ, अवैध तरीके से वो विदेश के अंदर गए और उनको डिपोर्ट करने से पंजाब की छवि कहीं ना कहीं पूरे देश के अंदर उसको नुकसान पहुंचा है, पंजाब की बदनामी हो रही है। तो लेकिन इस पर काउंटर करने के लिए भी सरकार के पास वैलिड पॉइंट है और सरकार ने पहले ही कह दिया है कि जो भी नौजवान वापस आ रहे हैं उनकी पूरी मदद सरकार की तरफ से की जाएगी। ये सरकार पहले ही दावा कर चुकी है। तो जाहिर सी बात है, चाहे वो नशे का मुद्दा हो, देश के अंदर पंजाब के अंदर बेरोजगारी का मुद्दा है, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा, करप्शन का मुद्दा हो, तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दा है, जिसको लेकर पंजाब सरकार को घेरने के लिए विपक्ष पूरी तैयारी कर रहा है। लेकिन विपक्ष को काउंटर करने के लिए सरकार ने भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी कहीं ना कहीं कर ली है। लेकिन कल जो दूसरा दिन पंजाब विधानसभा का रहेगा तो उसमें 2 से 3 अहम बिल जो है वो आ सकते हैं। तो उसमें सबसे बड़ा बिल किसानों से लेकर है, क्योंकि केंद्र की तरफ से जो नया एक ड्राफ्ट भेजा गया था कृषि नीति को लेकर, सुधार को लेकर, उसको पंजाब सरकार ने लागू करने से मना कर दिया था। और कल विधानसभा के अंदर उस जो बिल को कहीं ना कहीं रद्द किया जा सकता है, उस ड्राफ्ट को पंजाब सरकार रद्द कर सकती है। और सरकार ये संदेश देना चाहती है कि वो पूरी तरीके से किसानों के साथ है। अगर केंद्र की तरफ से कोई भी धक्केशाही पंजाब के किसानों के साथ की जाएगी तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हर तरीके से जो
पंजाब की मान सरकार है, भगवंत मान सरकार है, वो किसानों के साथ खड़ी, एक संदेश देने का प्रयास भी कहीं ना कहीं किया जा सकता है। इसके अलावा और एक दो बिल जो हैं वो पटल पर रखे जा सकते हैं और कल बाद दोपहर को सदन पूरी तरीके से उठा दिया जाएगा, क्योंकि उसके बाद सरकार बजट सेशन की तैयारी करेगी और जल्दी अगली कैबिनेट मीटिंग के बाद जो है बजट सेशन की तारीखों का ऐलान भी पंजाब के अंदर कर दिया जाएगा और ये बजट सेशन भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। तो कुल मिलाकर आज विधानसभा के 2 दिन के विशेष सत्र का पहला दिन है और पहला दिन जो है वो काफी ज्यादा हंगामेदार रहने की संभावना भी बनी हुई है। कैमरामैन निशान के साथ में नवदीप छाबड़ा, पंजाब एंड हरियाणा 360, चंडीगढ़। नमस्कार साथियों, पंजाब विधानसभा का विशेष सेशन जो है वो आज सुबह 11 बजे से शुरू हो रहा है। करीब करीब 11 बजे यानी कि कुछ ही समय बचा है जब ये सेशन शुरू हो जाएगा और सेशन के आज पहले दिन जो दिवंगत आत्माएं हैं, दिवंगत नेता, देश के फ्रीडम फाइटर हैं, जो अहम शख्सियतें जिनका निधन कुछ महीने पहले हो गया था, आज सबसे पहले सदन उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। पूरा का पूरा सदन जो है स्पीकर साहब की तरफ से सबसे पहले उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी और उसके बाद सेशन की कार्यवाही जो है वो शुरू कर दी जाएगी। आज जो रिपोर्ट सामने आई, जो बिजनेस सामने आया पंजाब विधानसभा का, उसके मुताबिक सबसे पहले जो है एक रिपोर्ट पेश की जाएगी जिसमें पंजाब के अंदर पंचायती राज्य प्रणाली के अंदर सुधार को लेकर जो बातें कही जाएंगी और केरल की तरफ पर पंजाब जो अपने पंचायत एक्ट के अंदर कुछ सुधार करना चाहता है उस पर विस्तृत रिपोर्ट जो है वो पंजाब विधानसभा के अंदर रखी जाएगी और हो सकता है कि इस रिपोर्ट पर अगर चर्चा करने की जरूरत पड़ेगी तो चर्चा भी इस रिपोर्ट पर हो सकती है। इसके अलावा आज पंजाब विधानसभा के अंदर 12 से ज्यादा अलग अलग रिपोर्ट जो है वो टेबल की जाएंगी, यानी कि अलग अलग विभागों के मंत्री जो हैं वो अपने विभागों से रिलेटेड जो रिपोर्ट्स है जो होती है सबमिट करनी होती है, जो कामकाज को लेकर, जो खर्च को लेकर या और जरूरतों को लेकर या रिफॉर्म को लेकर जो रिपोर्ट्स होती है वो रिपोर्ट्स आज जो है विधानसभा के पटल पर रखी जाएंगी और स्पीकर साहब के सामने उन रिपोर्टों को रखा जाएगा। लेकिन जहां तक विपक्ष का सवाल है तो विपक्ष आज सेशन से पहले पंजाब सरकार को घेरने के मूड में नजर आ रहा है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिस तरीके से अमेरिका से डिपोर्ट होकर जो नौजवान पंजाब वापस लौटे हैं उन मुद्दों पर पंजाब सरकार को घेरने की विपक्ष तैयारी कर रहा है और विपक्ष का आरोप है कि अगर पंजाब के अंदर रोजगार मिला होता तो ये लोग 40 से 50 लाख रुपए खर्च करके विदेश नहीं जाते और वहां पर उनका पैसा भी खर्च हुआ, अवैध तरीके से वो विदेश के अंदर गए और उनको डिपोर्ट करने से पंजाब की छवि कहीं ना कहीं पूरे देश के अंदर उसको नुकसान पहुंचा है, पंजाब की बदनामी हो रही है। तो लेकिन इस पर काउंटर करने के लिए भी सरकार के पास वैलिड पॉइंट है और सरकार ने पहले ही कह दिया है कि जो भी नौजवान वापस आ रहे हैं उनकी पूरी मदद सरकार की तरफ से की जाएगी। ये सरकार पहले ही दावा कर चुकी है। तो जाहिर सी बात है, चाहे वो नशे का मुद्दा हो, देश के अंदर पंजाब के अंदर बेरोजगारी का मुद्दा है, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा, करप्शन का मुद्दा हो, तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दा है जिसको लेकर पंजाब सरकार को घेरने के लिए विपक्ष पूरी तैयारी कर रहा है। लेकिन विपक्ष को काउंटर करने के लिए सरकार ने भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी कहीं ना कहीं कर ली है। लेकिन कल जो दूसरा दिन पंजाब विधानसभा का रहेगा तो उसमें 2 से 3 अहम बिल जो है वो आ सकते हैं। तो उसमें सबसे बड़ा बिल किसानों से लेकर है, क्योंकि केंद्र की तरफ से जो नया एक ड्राफ्ट भेजा गया था कृषि नीति को लेकर, सुधार को लेकर, उसको पंजाब सरकार ने लागू करने से मना कर दिया था और कल विधानसभा के अंदर उस जो बिल को कहीं ना कहीं रद्द किया जा सकता है, उस ड्राफ्ट को पंजाब सरकार रद्द कर सकती है और सरकार ये संदेश देना चाहती है कि वो पूरी तरीके से किसानों के साथ है। अगर केंद्र की तरफ से कोई भी धक्केशाही पंजाब के किसानों के साथ की जाएगी तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हर तरीके से जो पंजाब की मान सरकार है, भगवंत मान सरकार है, वो किसानों के साथ खड़ी, एक संदेश देने का प्रयास भी कहीं ना कहीं किया जा सकता है। इसके अलावा और एक दो बिल जो हैं वो पटल पर रखे जा सकते हैं और कल बाद दोपहर को सदन पूरी तरीके से उठा दिया जाएगा, क्योंकि उसके बाद सरकार बजट सेशन की तैयारी करेगी और जल्दी अगली कैबिनेट मीटिंग के बाद जो है बजट सेशन की तारीखों का ऐलान भी पंजाब के अंदर कर दिया जाएगा और ये बजट सेशन भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। तो कुल मिलाकर आज विधानसभा के 2 दिन के विशेष सत्र का पहला दिन है और पहला दिन जो है वो काफी ज्यादा हंगामेदार रहने की संभावना भी बनी हुई है। कैमरामैन निशान के साथ में नवदीप छाबड़ा, पंजाब एंड हरियाणा 360, चंडीगढ़।
नमस्कार साथियों, पंजाब विधानसभा का विशेष सेशन जो है वो आज सुबह 11 बजे से शुरू हो रहा है। करीब करीब 11 बजे यानी कि कुछ ही समय बचा है जब ये सेशन शुरू हो जाएगा। और सेशन के आज पहले दिन जो दिवंगत आत्माएं हैं, दिवंगत नेता, देश के फ्रीडम फाइटर हैं, जो अहम शख्सियतें जिनका निधन कुछ महीने पहले हो गया था, आज सबसे पहले सदन उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। पूरा का पूरा सदन जो है स्पीकर साहब की तरफ से सबसे पहले उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी और उसके बाद सेशन की कार्यवाही जो है वो शुरू कर दी जाएगी। आज जो रिपोर्ट सामने आई, जो बिजनेस सामने आया पंजाब विधानसभा का, उसके मुताबिक सबसे पहले जो है एक रिपोर्ट पेश की जाएगी जिसमें पंजाब के अंदर पंचायती राज्य प्रणाली के अंदर सुधार को लेकर जो बातें कही जाएंगी और केरल की तर्ज पर पंजाब जो अपने पंचायत एक्ट के अंदर कुछ सुधार करना चाहता है उस पर विस्तृत रिपोर्ट जो है वो पंजाब विधानसभा के अंदर रखी जाएगी। और हो सकता है कि इस रिपोर्ट पर अगर चर्चा करने की जरूरत पड़ेगी तो चर्चा भी इस रिपोर्ट पर हो सकती है। इसके अलावा आज पंजाब विधानसभा के अंदर 12 से ज्यादा अलग अलग रिपोर्ट जो है वो टेबल की जाएंगी, यानी कि अलग अलग विभागों के मंत्री जो हैं वो अपने विभागों से रिलेटेड जो रिपोर्ट्स है जो होती है सबमिट करनी होती है, जो कामकाज को लेकर, जो खर्च को लेकर या और जरूरतों को लेकर या रिफॉर्म को लेकर जो रिपोर्ट्स होती है, वो रिपोर्ट्स आज जो है विधानसभा के पटल पर रखी जाएंगी और स्पीकर साहब के सामने उन रिपोर्टों को रखा जाएगा। लेकिन जहां तक विपक्ष का सवाल है तो विपक्ष आज सेशन से पहले पंजाब सरकार को घेरने के मूड में नजर आ रहा है। कई ऐसे मुद्दे हैं, जिस तरीके से अमेरिका से डिपोर्ट होकर जो नौजवान पंजाब वापस लौटे हैं, उन मुद्दों पर पंजाब सरकार को घेरने की विपक्ष तैयारी कर रहा है। और विपक्ष का आरोप है कि अगर पंजाब के अंदर रोजगार मिला होता तो ये लोग 40 से 50 लाख रुपए खर्च करके विदेश नहीं जाते, और वहां पर उनका पैसा भी खर्च हुआ, अवैध तरीके से वो विदेश के अंदर गए, और उनको डिपोर्ट करने से पंजाब की छवि कहीं ना कहीं पूरे देश के अंदर उसको नुकसान पहुंचा है, पंजाब की बदनामी हो रही है। तो लेकिन इस पर काउंटर करने के लिए भी सरकार के पास वैलिड पॉइंट है और सरकार ने पहले ही कह दिया है कि जो भी नौजवान वापस आ रहे हैं उनकी पूरी मदद सरकार की तरफ से की जाएगी। ये सरकार पहले ही दावा कर चुकी है। तो जाहिर सी बात है, चाहे वो नशे का मुद्दा हो, देश के अंदर पंजाब के अंदर बेरोजगारी का मुद्दा है, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा, करप्शन का मुद्दा हो, तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दा है, जिसको लेकर पंजाब सरकार को घेरने के लिए विपक्ष पूरी तैयारी कर रहा है। लेकिन विपक्ष को काउंटर करने के लिए सरकार ने भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी कहीं ना कहीं कर ली है। लेकिन कल जो दूसरा दिन पंजाब विधानसभा का रहेगा तो उसमें 2 से 3 अहम बिल जो है वो आ सकते हैं। तो उसमें सबसे बड़ा बिल किसानों से लेकर है, क्योंकि केंद्र की तरफ से जो नया एक ड्राफ्ट भेजा गया था कृषि नीति को लेकर, सुधार को लेकर, उसको पंजाब सरकार ने लागू करने से मना कर दिया था। और कल विधानसभा के अंदर उस जो बिल को कहीं ना कहीं रद्द किया जा सकता है, उस ड्राफ्ट को पंजाब सरकार रद्द कर सकती है। और सरकार ये संदेश देना चाहती है कि वो पूरी तरीके से किसानों के साथ है। अगर केंद्र की तरफ से कोई भी धक्केशाही पंजाब के किसानों के साथ की जाएगी तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हर तरीके से जो पंजाब की मान सरकार है, भगवंत मान सरकार है, वो किसानों के साथ खड़ी, एक संदेश देने का प्रयास भी कहीं ना कहीं किया जा सकता है। इसके अलावा और 1-2 बिल जो हैं वो पटल पर रखे जा सकते हैं और कल बाद दोपहर को सदन पूरी तरीके से उठा दिया जाएगा, क्योंकि उसके बाद सरकार बजट सेशन की तैयारी करेगी और जल्दी अगली कैबिनेट मीटिंग के बाद जो है बजट सेशन की तारीखों का ऐलान भी पंजाब के अंदर कर दिया जाएगा और ये बजट सेशन भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। तो कुल मिलाकर आज विधानसभा के 2 दिन के विशेष सत्र का पहला दिन है और पहला दिन जो है वो काफी ज्यादा हंगामेदार रहने की संभावना भी बनी हुई है। कैमरामैन निशान के साथ में नवदीप छाबड़ा, पंजाब एंड हरियाणा 360, चंडीगढ़। नमस्कार साथियों, पंजाब विधानसभा का विशेष सेशन जो है वो आज सुबह 11 बजे से शुरू हो रहा है। करीब करीब 11 बजे यानी कि कुछ ही समय बचा है जब ये सेशन शुरू हो जाएगा। और सेशन के आज पहले दिन जो दिवंगत आत्माएं हैं, दिवंगत नेता, देश के फ्रीडम फाइटर हैं, जो अहम शख्सियतें जिनका निधन कुछ महीने पहले हो गया था, आज सबसे पहले सदन उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। पूरा का पूरा सदन जो है स्पीकर साहब की तरफ से सबसे पहले उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी और उसके बाद सेशन की कार्यवाही जो है वो शुरू कर दी जाएगी। आज जो रिपोर्ट सामने आई, जो बिजनेस सामने आया पंजाब विधानसभा का, उसके मुताबिक सबसे पहले जो है एक रिपोर्ट पेश की जाएगी जिसमें पंजाब के अंदर पंचायती राज्य प्रणाली के अंदर सुधार को लेकर जो बातें कही जाएंगी और केरल की तर्ज पर
पंजाब जो अपने पंचायत एक्ट के अंदर कुछ सुधार करना चाहता है, उस पर विस्तृत रिपोर्ट जो है वो पंजाब विधानसभा के अंदर रखी जाएगी। और हो सकता है कि इस रिपोर्ट पर अगर चर्चा करने की जरूरत पड़ेगी तो चर्चा भी इस रिपोर्ट पर हो सकती है। इसके अलावा आज पंजाब विधानसभा के अंदर 12 से ज्यादा अलग अलग रिपोर्ट जो है वो टेबल की जाएंगी, यानी कि अलग अलग विभागों के मंत्री जो हैं वो अपने विभागों से रिलेटेड जो रिपोर्ट्स है जो होती है सबमिट करनी होती है, जो कामकाज को लेकर, जो खर्च को लेकर या और जरूरतों को लेकर या रिफॉर्म को लेकर जो रिपोर्ट्स होती है, वो रिपोर्ट्स आज जो है विधानसभा के पटल पर रखी जाएंगी और स्पीकर साहब के सामने उन रिपोर्टों को रखा जाएगा। लेकिन जहां तक विपक्ष का सवाल है तो विपक्ष आज सेशन से पहले पंजाब सरकार को घेरने के मूड में नजर आ रहा है। कई ऐसे मुद्दे हैं, जिस तरीके से अमेरिका से डिपोर्ट होकर जो नौजवान पंजाब वापस लौटे हैं, उन मुद्दों पर पंजाब सरकार को घेरने की विपक्ष तैयारी कर रहा है। और विपक्ष का आरोप है कि अगर पंजाब के अंदर रोजगार मिला होता तो ये लोग 40 से 50 लाख रुपए खर्च करके विदेश नहीं जाते, और वहां पर उनका पैसा भी खर्च हुआ, अवैध तरीके से वो विदेश के अंदर गए, और उनको डिपोर्ट करने से पंजाब की छवि कहीं ना कहीं पूरे देश के अंदर उसको नुकसान पहुंचा है, पंजाब की बदनामी हो रही है। तो लेकिन इस पर काउंटर करने के लिए भी सरकार के पास वैलिड पॉइंट है, और सरकार ने पहले ही कह दिया है कि जो भी नौजवान वापस आ रहे हैं उनकी पूरी मदद सरकार की तरफ से की जाएगी। ये सरकार पहले ही दावा कर चुकी है। तो जाहिर सी बात है, चाहे वो नशे का मुद्दा हो, देश के अंदर पंजाब के अंदर बेरोजगारी का मुद्दा है, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा, करप्शन का मुद्दा हो, तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दा है, जिसको लेकर पंजाब सरकार को घेरने के लिए विपक्ष पूरी तैयारी कर रहा है। लेकिन विपक्ष को काउंटर करने के लिए सरकार ने भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी कहीं ना कहीं कर ली है। लेकिन कल जो दूसरा दिन पंजाब विधानसभा का रहेगा तो उसमें 2 से 3 अहम बिल जो है वो आ सकते हैं। तो उसमें सबसे बड़ा बिल किसानों से लेकर है, क्योंकि केंद्र की तरफ से जो नया एक ड्राफ्ट भेजा गया था कृषि नीति को लेकर, सुधार को लेकर, उसको पंजाब सरकार ने लागू करने से मना कर दिया था। और कल विधानसभा के अंदर उस जो बिल को कहीं ना कहीं रद्द किया जा सकता है, उस ड्राफ्ट को पंजाब सरकार रद्द कर सकती है। और सरकार ये संदेश देना चाहती है कि वो पूरी तरीके से किसानों के साथ है। अगर केंद्र की तरफ से कोई भी धक्केशाही पंजाब के किसानों के साथ की जाएगी तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हर तरीके से जो पंजाब की मान सरकार है, भगवंत मान सरकार है, वो किसानों के साथ खड़ी, एक संदेश देने का प्रयास भी कहीं ना कहीं किया जा सकता है। इसके अलावा और 1-2 बिल जो हैं वो पटल पर रखे जा सकते हैं, और कल बाद दोपहर को सदन पूरी तरीके से उठा दिया जाएगा, क्योंकि उसके बाद सरकार बजट सेशन की तैयारी करेगी और जल्दी अगली कैबिनेट मीटिंग के बाद जो है बजट सेशन की तारीखों का ऐलान भी पंजाब के अंदर कर दिया जाएगा, और ये बजट सेशन भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। तो कुल मिलाकर आज विधानसभा के 2 दिन के विशेष सत्र का पहला दिन है, और पहला दिन जो है वो काफी ज्यादा हंगामेदार रहने की संभावना भी बनी हुई है। कैमरामैन निशान के साथ में नवदीप छाबड़ा, पंजाब एंड हरियाणा 360, चंडीगढ़।